कभी कभी जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही इंसान हमारी रूह को सबसे गहरी चोट देता है। हम सोचते हैं ये बस थोड़ी तकलीफ है, प्यार में इतना तो चलता है। लेकिन क्या हो जब हर दिन एक जंग बन जाए, जब हर आई लव यू के पीछे दर्द छुपा हो और जब प्यार जहर की शक्ल लेने लगे। क्या आप जानते हैं कई लोग सालों तक टूटते रहते हैं और फिर भी उस रिश्ते को सच्चा प्यार मानते रहते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन हजारों दिलों की आवाज है जो टॉक्सिक प्यार में बंधे हुए हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। यह सिर्फ एक वॉइस बुक नहीं है, ये एक आईना है, शायद आपके लिए भी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। रिया एक साधारण सी लड़की थी, सपनों से भरी हुई, थोड़ी संकोची, थोड़ी भावुक, दिल से सोचती थी और प्यार पर बहुत भरोसा करती थी। फिर उसकी जिंदगी में आया अर्जुन, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ा रहस्यमयी। जब अर्जुन ने पहली बार रिया की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल ने किसी पुराने जन्म को पहचान लिया हो। तुम बहुत अलग हो रिया, अर्जुन जब ये कहता था रिया पिघल जाती थी। शुरुआत में सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा था। फोन कॉल्स, देर रात तक बातें, प्यारे मैसेज, अचानक मिलने आ जाना। रिया को पहली बार लगा शायद यही सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगी। अर्जुन अब रिया के कपड़े पर कमेंट करने लगा, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। वो उसके दोस्तों से बात करने पर नाराज होने लगा, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। और जब रिया सवाल करती क्यों, तो अर्जुन कहता क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, प्यार करता हूं तुमसे, इसीलिए रोक रहा हूं। रिया चुप हो जाती थी। उसे लगता था अगर कोई तुम्हें इतना चाहता है कि जलता है, रोकता है, तो शायद यही तो प्यार है। पर यही होती है टॉक्सिक लव की शुरुआत, जहां प्यार डर बन जाता है, जहां केयर कंट्रोल में बदल जाती है और जहां आपकी आजादी किसी और की परमिशन बन जाती है। रिया अब अपने दोस्तों से कम मिलने लगी थी। उसने अपनी हंसी खो दी थी। वो हर समय सोचती थी अर्जुन नाराज न हो जाए, कुछ गलत न लग जाए। लेकिन अर्जुन फिर भी खुश नहीं रहता था। कभी वो अचानक बात बंद कर देता, कभी कहता तुम मुझे समझती नहीं हो। और फिर जब रिया टूट जाती, अर्जुन लौटता, सॉरी यार, गुस्से में कह दिया, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। रिया फिर उसे माफ कर देती, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ चुका था अर्जुन ऐसा क्यों है, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब दर्द ही लगने लगता है, प्यार रिया को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो प्यार के नाम पर कितना कुछ सहती चली गई। वो धीरे धीरे हंसना भूल गई थी, खुद से बातें करना छोड़ दिया था। हर डिसीजन से पहले अर्जुन की रिएक्शन का डर बैठ चुका था। उसे लगता था अगर मैं चुप रहूंगी, झुक जाऊंगी, तो शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन असल में वो खुद को खोती जा रही थी, हर रोज थोड़ा और यही सबसे खतरनाक इल्यूजन होता है टॉक्सिक लव का, जहां दर्द भी प्यार जैसा महसूस होने लगता है। कभी कभी अर्जुन उसे डांटता, ताने मारता और फिर अचानक एक दिन गले लगा लेता, तुम ही मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। रिया को लगता शायद वो बस थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन प्यार तो करता है ना। बस यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग, एक ऐसा जाल जिसमें प्यार और जहर एक ही कप में परोसे जाते हैं। थोड़ी सी मिठास और बहुत सारा जहर। जब कोई तुम्हें तोड़ता है और फिर वही आकर तुम्हें सहारा देता है,
तो दिल और दिमाग में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग उस एक प्यारे लम्हे को पकड़ लेता है और सारे जख्मों को नजरअंदाज कर देता है। ये प्यार नहीं होता, ये लत बन जाती है किसी ऐसे इंसान की जो पहले जख्म देता है, फिर मरहम बनकर आता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप की 6 पहचान। 1. इमोशनल हाइज एंड लोज। कभी बहुत प्यार, कभी बहुत दर्द। क्या होता है? टॉक्सिक रिश्तों में प्यार और तकलीफ का एक झूला चलता रहता है। कभी पार्टनर बहुत अच्छा बनकर एक्सट्रीम प्यार देता है, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स, अटेंशन, केयर, और अगले ही पल आपको इग्नोर कर देता है, इंसल्ट करता है या इमोशनल टॉर्चर देता है। कैसे समझें? आज बहुत प्यार, कल बात तक नहीं। हर बार इमोशनल रोलर कोस्टर महसूस होता है। आप कंफ्यूज रहते हैं, आखिर वो मुझे चाहता है या नहीं। याद रखें, सच्चा प्यार स्थिर होता है, न कि झटकों से भरा हुआ। 2. गैस लाइटिंग। जब आपकी फीलिंग्स को ही झूठा बना दिया जाए, क्या होता है? गैस लाइटिंग एक ऐसा मेंटल मैनिपुलेशन है जिसमें आपका पार्टनर आपकी बातों, इमोशंस और यादों को बार बार गलत बताता है ताकि आप खुद पर शक करने लगे। कैसे समझें? आप कहते हैं, मुझे बुरा लगा जब तुमने ये कहा। वो जवाब देता है, तुम पागल हो, तुम हर बात बढ़ा चढ़ाकर सोचती हो। आप धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या सच में मैं ही गलत हूं? याद रखें, अगर बार बार आपकी भावनाओं को नकारा जा रहा है तो आप मैनिपुलेटेड हो रहे हैं, न कि लव्ड। 3. आइसोलेशन। जब आपको अपनों से दूर किया जाने लगे, क्या होता है? टॉक्सिक पार्टनर आपको धीरे धीरे आपके परिवार, दोस्तों और सपोर्ट सिस्टम से अलग करने की कोशिश करता है ताकि आप सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए। कैसे समझे? तुम्हारी फ्रेंड्स बहुत गलत इन्फ्लुएंस देती है। तुम हर बात अपनी मां से क्यों डिस्कस करती हो? आप नोटिस करते हैं कि अब आप किसी से खुलकर बात नहीं करते। याद रखें, सच्चा प्यार आपको आजादी देता है, कैद नहीं करता। 4. ब्लेम गेम। हर गलती आपकी ही बन जाए। क्या होता है? हर लड़ाई, हर मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको ही दोषी ठहराया जाता है, चाहे आपने कुछ किया हो या नहीं। कैसे समझे? तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हुआ है। अगर तुमने ऐसा न किया होता तो मैं गुस्सा न होता। आप हर बार माफी मांगते हैं, यहां तक कि उस बात की भी जो आपकी गलती नहीं थी। याद रखें, हेल्थी रिश्ते में 2 लोग साथ में गलती सुधारते हैं, एक दूसरे को दोष नहीं देते। 5. फियर ऑफ रिएक्शंस। बात कहने से डर लगने लगे। क्या होता है? आप किसी भी बात को कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि सामने वाला भड़क न जाए, नाराज न हो जाए, चिल्लाए न। कैसे समझे? अगर मैंने ये कहा तो कहीं वो दूर न हो जाए, उसका मूड खराब न हो जाए, इसलिए मैं चुप रहूं। याद रखें, अगर आपको बात करने से डर लगने लगे तो वहां प्यार नहीं है, वहां डर है। 6. लूजिंग आइडेंटिटी। जब आप वो नहीं रहते जो कभी थे, क्या होता है? आप खुद को धीरे धीरे बदलने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। अपनी पसंद, अपने सपने, यहां तक कि अपने विचार भी आप बदलने लगते हैं। कैसे समझे? पहले आप जो थे वो अब आपको अजनबी सा लगता है। आप अपने आप को खोते जा रहे हैं और फिर भी आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। याद रखें, अगर आपको खुद को खोना पड़े तो वो रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। टॉक्सिक रिश्ते की पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि ये धीरे धीरे जहरीली होती है। लेकिन अगर आप ऊपर दिए गए संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो अब समय है रुककर सोचने का। क्या आप प्यार में हैं या एक जहरीले जाल में फंसे हैं? रिया की टूटन और एक फैसला,
रिया ने एक दिन आईने में खुद को देखा, थकी हुई, उदास, खोई हुई। क्या ये वही लड़की है जो कभी खुलकर हंसती थी? क्या यही प्यार था जिसके लिए मैंने सब छोड़ दिया? और उस दिन रिया ने अर्जुन से नहीं, खुद से बात की। उसने पहली बार अपने दिल की सुनी और वो वहां से चली गई। कैसे बचें टॉक्सिक लव से? 5 सेल्फ हीलिंग स्टेप्स। 1, रियलिटी एक्सेप्ट करें, सच्चाई को स्वीकारें। कई बार हम उस इंसान से इतना प्यार करने लगते हैं कि उसकी बुरी आदतों को भी प्यार समझ लेते हैं। अगर कोई आपको बार बार इमोशनली या मेंटली चोट पहुंचा रहा है और फिर माफी मांगकर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। कैसे समझें? अगर आप हर बार दुखी होते हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते, अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये टाइम है रियलिटी को एक्सेप्ट करने का। जो आपको तोड़े वो रिश्ता नहीं, पॉइजन है। 2, बाउंड्रीज सेट करें, सीमाएं तय करना सीखें। टॉक्सिक रिश्तों में सबसे पहली चीज जो टूटती है वो है आपकी पर्सनल बाउंड्रीज। जब कोई आपको गिल्ट देकर आपकी लिमिट्स क्रॉस करता है, तो ये प्यार नहीं, कंट्रोल होता है। कैसे समझें और करें? नो कहना गुनाह नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसा करते हो। इस तरह असर्टिव बात करें। अपनी स्पेस, प्राइवेसी और डिग्निटी की रक्षा करें। ये प्यार का हिस्सा होना चाहिए, न कि लग्जरी। याद रखें, बाउंड्री का मतलब है मैं खुद से इतना प्यार करता हूं कि किसी को मुझे बार बार चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। 3, सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अकेले मत झेलिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपको आइसोलेट कर देते हैं। आप अपनों से दूर हो जाते हैं और सिर्फ उसी इंसान के वैलिडेशन पर जीने लगते हैं। इसलिए आपको चाहिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। क्या करें? अपने पुराने दोस्तों, भाई बहनों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करें। अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं, बांटना सीखिए। अगर जरूरत हो तो थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लें। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। याद रखें, अकेले सहना बहादुरी नहीं होती। अपनी हीलिंग के लिए मदद लेना ही असली ताकत है। 4, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करें। खुद की कदर करना दोबारा सीखें। टॉक्सिक प्यार धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम को खा जाता है। आप सोचने लगते हैं शायद मैं ही ठीक नहीं हूं, शायद मुझे इतना ही प्यार डिजर्व है। लेकिन सच्चाई यह है, आपका वजूद, आपकी वैल्यू किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। क्या करें? उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको पसंद है, आपकी क्वालिटीज, अचीवमेंट्स, हॉबीज। खुद को बार बार अफर्म कीजिए, मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, मैं सम्मान के काबिल हूं। वो सब चीजें दोबारा शुरू कीजिए जो आपको खुश करती थी। किताब पढ़ना, लिखना, गाना, घूमना। याद रखें, सेल्फ वर्थ एक बार फिर से पनपती है जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी अप्रूवल के। 5, ग्रो बियॉन्ड इट। दर्द से आगे बढ़िए। हर टॉक्सिक रिश्ता एक गहरे घाव की तरह होता है, लेकिन घाव भी भरते हैं अगर हम उन्हें इलाज करने का मौका दें। उस रिश्ते को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसे एक सीखा हुआ सबक बनाइए जो आपको और बेहतर इंसान बनाए। क्या करें? अपने साथ समय बिताइए, जर्नल कीजिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए। खुद से पूछिए, मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा? दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। याद रखें, हर दर्द की एक डायरेक्शन होती है, या तो वो आपको तोड़ता है या फिर आपको बदलता है। फैसला आपका है। टॉक्सिक प्यार से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद से प्यार करना,
सबसे पहला कदम है। किसी और से प्यार पाने की दौड़ में खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। रिया अब फिर से हंसती है। अब वो किसी के वैलिडेशन की मोहताज नहीं। उसने सीखा, प्यार अगर सांस लेने न दे तो वो प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो आपको उड़ने दे, ना कि आपके पंख काट दे। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप बार बार खुद को खोते जा रहे हैं, तो प्लीज एक बार खुद से प्यार करके देखो। बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप कभी टॉक्सिक लव का शिकार हुए हैं, या कोई ऐसा है जिसे ये वीडियो देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी वजह से कोई आज खुद को बचा ले।